आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप शीर्षक कहानी का कथानक चंपा और बुद्धगुप्त की जीवन शैली और कार्यशैली की इतिवृत्ति पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पूर्णतम घड़ी की स्मृति से एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोक पूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उससे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिकों नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ द्वीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका ने सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था। बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं उस ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मारे गए। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय होता। तुम कितने निष्ठुर, मैं कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर ना जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है कि वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नृत्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम ना जाने कैसी एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा एक निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं ना हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी से जन्मभूमि अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला लिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभुओं का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख सुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तो मैं अवश्य चला जाऊं चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूंगा, इसमें संदेह है। आह, इन लहरों ने मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप पर स्तंभ पर से आलोक जलाकर
अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी। मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने द्वीप स्तंभ पर देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितने ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस द्वीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदिश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।